हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। सूरदास का नेक्स्ट टॉपिक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब होता है कि जो उद्धव और गोपी और कृष्ण के बीच का संवाद है उसके बारे में बताया गया है कि उद्धव जो है कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज जाते हैं और ब्रज से गोपियों का संदेश लेकर मथुरा वापस आते हैं। ठीक है, तो जो वार्तालाप बीच में उद्धव और कृष्ण के बीच या उद्धव और गोपियों के बीच होती है उसी का यहाँ पर सूरदास ने अपनी पंक्तियों में वर्णन किया है। पहला जो भ्रमर गीत का पहला पद है, लेकिन सूरदास का चौथा पद है। ठीक है, पहला पद है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी, खारिक दुहावन जाई। इसमें उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जो है उद्धव से कहती है कि जब से मैं गोकुल से यहाँ मथुरा आकर रहने लगा हूँ, मैं ब्रज की जो बातें हैं उनको भुला नहीं पाता हूँ। हंस सुता की सुंदर कगरी, कहते हैं कि ब्रज जो है, ब्रज में यमुना का जो सुंदर किनारा है, हंस सुता माने यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाँव, और कुंज मतलब जो विशाल वृक्ष है कुंज का, उसकी जो छाया है, वे सुरभि माने गाय, वे बच्छ दोहनी, और उनके बच्चे दूध दूहने, खारिक दुहावन जाए। कहते हैं कि जो खारिक माने होता है गौशाला, कहते हैं कि गौशाला में जो दूध दुहाने के लिए जाते हैं वो मुझसे भुलाया नहीं जाता है। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वो ब्रज का, यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाँव, गाय, उनके बच्चे, दूहने की मटकी, और गौशाला में गाय दूहने के लिए जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जाता। खारिक माने गौशाला। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, कहते हैं कि ग्वाल बाल मतलब जो संगी साथी हैं, कहते हैं कि बचपन में ग्वाल बाल मिलकर सब शोरगुल करते हुए नाचत गही गही बाही, कहते हैं कि बाहों में हाथ डालकर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मथुरा जो है, कंचन माने सोने की, अर्थात स्वर्णिम नगरी है। यहाँ मणि मुक्ता हाल जाए, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। अर्थात मथुरा जो है स्वर्ण नगरी के साथ साथ यहाँ मणियों और मोतियों का भी अपार भंडार है, या मणियों और मोतियों से ये कंचन नगरी जो मथुरा है ये सजी हुई है। जबहि सुरति आवत व सुखी, किंतु जबहि माने जब भी मुझे, सुरति माने सुध, अर्थात जब भी मुझे ब्रज की याद आती है तो मेरा मन जो है वो उन्मग्न हो जाता है, अर्थात व्याकुल हो जाता है। मैं अपनी सुध बुध जो हूँ वो खो देता हूँ। तन नहीं, अर्थात मेरे शरीर को मेरी सुध तक नहीं रहती है, मेरा मन व्याकुल हो जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अनगिन, कहते हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, ऐसे अनेक प्रकार से मैंने बहुत सारी लीलाएं की हैं। जशोदा नंद निभाए, माता यशोदा और बाबा ने उन लीलाओं को निभाया है, अर्थात उनको सहन किया है, उनका आनंद लिया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं ये ब्रज की बातों को याद करते करते अचानक मौन हो जाते हैं, अर्थात चुप हो जाते हैं। यह कहीं कहीं पछताई, और बार बार पछतावा होता है कि ब्रज को छोड़कर मथुरा क्यों चले आए। अर्थात जो श्री कृष्ण है वो ब्रज की बातों को भुला नहीं पाते हैं, अर्थात ब्रज का जो प्रेम है उसकी आज भी जो मथुरा आने पर उनके हृदय में उसका वियोग जो है, उसका दुख जो है वो दिखाई देता है। अर्थात श्री कृष्ण जो है ब्रज को याद कर कर बहुत अधिक व्याकुल हो गए हैं और बहुत पछता रहे हैं। ये मथुरा कंचन की नगरी जो है
और तनुनाही में विरोधाभास है, अनुप्रास से अलंकार है और श्रृंगार रस है। ओके, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट पर, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कहते हैं कि इसमें उद्धव जो है, जब श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को देने जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं श्री उद्धव से, मतलब गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। कहती हैं कि हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के, बिना गोपाल के ये जो ब्रज की कुंज की जो लताएं हैं ये भी शत्रु के समान प्रतीत हो रही हैं। अर्थात जो कुंज की लताएं अभी तक हम लोगों को शीतलता देती थी, ये जो कुंज की लताएं हैं ये बिना श्री कृष्ण के शत्रु के भांति दिखाई दे रही हैं या शत्रु के भांति प्रतीत हो रही हैं। तब वे लता लगनी तन शीतल। कहते हैं कि जब वे थे, तब वे मतलब जब श्री कृष्ण थे, तब यही लताएं जो थी शरीर को ठंडक देती थी, तन शीतल शरीर को ठंडक देती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कहते हैं लेकिन अब जब यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है तो यही जो लताएं हैं ये विषम हो गई हैं, अर्थात विपरीत है, हमें दुख देने वाली हो गई हैं और आग की लौ के समान मेरे शरीर को जला रही हैं। वृथा बहित जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजे। कहते हैं कि जितनी भी प्रकृति है ये सब व्यर्थ हो गई है। वृथा बहित जमुना, कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण के ये यमुना जो है ये भी व्यर्थ बह रही है, इनका भी कोई मूल्य नहीं। खग बोलत, कहते हैं कि पक्षियों का बोलना भी अनमोल हो गया है, मतलब पक्षियों का बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। वृथा कमल फूलन, कहते हैं कि कमल जो है बिना श्री कृष्ण की के खिल रहे हैं। अलिगुंजे, कहते हैं कि भौरों पर जो कमल है वो खिल रहे हैं, उनका भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात बिना श्री कृष्ण के यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का खिलना और भौरों का गुंजाना भी हमारे प्रेम की जो अग्नि है, जो विरह की अग्नि है, उसको और अधिक बढ़ा रही हैं। अर्थात ये जो प्रकृति की चीजें हैं ये भी श्री कृष्ण के प्रेम को भूल नहीं पा रही हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधि शुद्ध किरण भानु भई भुंजे। कहते हैं कि पवन, हवा, पान जो पानी है, घनसार जो कपूर है, सजीवन कहते हैं कि जो वायु, हवा, पवन, समीर ये जो जीवन देने वाली चीजें हैं। दधि सुत, कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें, दधि सुत माने होता है चंद्रमा, कहते हैं कि चंद्रमा और भानु किरण मतलब सूर्य की किरणें जो हैं भई भुंजे, मतलब सभी उनके लिए भूल गई हैं, अर्थात उनके जो विरह में हैं उनके समान ही भूल गई हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मारी कीन्हे हमें लुंजो। तो जब इतना अधिक वियोग है तो गोपियां फिर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव ये माधव से जाकर कह देना, माधव मतलब अर्थात श्री कृष्ण से जाकर कह देना कि मदन मारी, कहते मदन होता है कामदेव को कहते हैं कि जो प्रेम के प्रतीक जो है कामदेव हैं, उन्होंने हमें अपनी पुष्प वर्षा से मार मार कर हमें लुंज कर दिया है, अर्थात हमें बहुत छीर्ण कर दिया है, कमजोर कर दिया है। कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम में ये जो कामदेव हैं इन्होंने मेरे वियोग को और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास प्रभु हमरे दरस को, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हम तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन को ही, अर्थात अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए ही मग जोवत, मग माने रास्ता, जोवत माने देखना, कहते हैं कि ये अखियां जो हैं, ये आंखें जो हैं सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए ही इंतजार किया करती हैं। अखियां भई छुंजे, कहते हैं कि दर्शन करते करते तुम्हारे प्रतीक्षा में ये आंखें जो हैं क्षीर्ण हो गई हैं, अर्थात कमजोर हो गई हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारे इंतजार में ये जो मेरी आंखें हैं वो तुम्हारे दर्शनों के लिए कब से खुली हैं और ये अत्यंत कमजोर हो गई हैं।
मतलब कहने का अर्थ है कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के वियोग में पूर्णतः जो है टूट गई हैं, अर्थात उन्हें जो प्रकृति है, जो चीजें हैं, वो भी उनको अच्छी नहीं लगती है। पूर्णतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है और साथ में छंद जो है वो गे पद है। ओके, तो जो लोग आगे की वीडियोस नहीं देखे हैं कविर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दी गई है। तो सभी बच्चे पर्टिकुलर जो भी यूट्यूबर्स हैं जो कोविड-19 में अपना वो कर रहे थे, तो वो लोग चैनल्स को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मटेरियल आपको मार्केट में मिलेगा या ना मिले आई डोंट नो, बट ये है कि आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कंटिन्यू विथ सिलेबस और डेली चैप्टर वाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो ईश्वर है, वो कैसे पाया जा सकता है। तो कहते हैं कि ईश्वर के लिए साधन होना अनिवार्य है और साध्य हो, मतलब जो साधना कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम में जो गोपियां हैं, जब उद्धव उनको ज्ञान देते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और कोई अन्य देवता की बात करने लगो, मतलब किसी अन्य देवता को अपना आराध्य मान लो, तो गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे हरिहारल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। लकड़ी माने लकड़ी, हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल माने होता है एक पक्षी। हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है, कि ये ऐसा एक पक्षी होता है जो दृढ़ता पूर्वक अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है, कि अगर उसने लकड़ी को छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। तो वही गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी की भांति है, अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी जो है अपनी लकड़ी को सदैव जो है वो अपने पंजों में दबाए रहता है, उसे कभी भी छोड़ता नहीं है, उसी तरह हम लोग भी जो हैं श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है हम लोगों के मन में, कर्म में और वाणी से में अत्यंत ही हृदय में दृढ़ता पूर्वक समाये हुए हैं। दृढ़ कर पकड़ी, कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो हम लोगों के मन में, कर्म में, वचन में और नंद नंदन के, मतलब ये जितने भी ब्रज की गलियां हैं, नंदन है, वन है, सभी में हमारे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने, कहते हैं कि जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा चक्रे, कहते हैं कि जब भी हम लोग सोते हैं, चाहे दिन हो रात, सदैव हमें अपनी कन्हैया की ही रट लगी रहती है, अर्थात हम श्री कृष्ण के नाम का ही स्मरण किया करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो क्यों करोई ककड़ी, कहते हैं कि जो तुम ये जोग की बात बता रहे हो, जोग माने जिस निराकार ब्रह्म के बारे में तुम बता रहे हो, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई, करोई माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी, जैसे कोई तुम मुझे ककड़ी जो है कड़वी ककड़ी खाने के लिए बता रहे हो, अर्थात ऐसा लगता है कि आपके योग के संदेश को सुनकर मानो वह ककड़ी जो है वो कड़वी प्रतीत हो रही है, अर्थात आपका संदेश जो है वो हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, कहते हैं कि हे उद्धव, क्यों तुम हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हो, अर्थात ऐसी बीमारी क्यों लेके आए हो। देखी सुनी न करी, कहते हैं कि क्यों हमें ऐसी बीमारी का उपदेश दे रहे हो जिसे हम सुनना और जानना भी नहीं चाहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है ये योग का संदेश जो है हमारे लिए एक रोग के समान है, अर्थात हमारे मानसिक कष्ट को क्यों बढ़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इस योग साधना में कोई भी रुचि नहीं है। देखी सुनी न करी, कहते हैं कि जिसे हम लोगों ने कभी भी ना तो देखा है और ना ही सुना है और ना ही तुम्हारे इस योग साधना को कभी भी
करेंगे। ये तो सूर तिन्हें ले सौंपो, कहते हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं लोगों को जाकर तुम सौंप दो, अर्थात ये जो अपना ज्ञान है तुम उन्हीं लोगों को जाकर दे दो कि जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है वो चक्कर की तरीके घूमा करता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, वही अपने आराध्य से भटक जाती है। अर्थात हम लोगों का मन जो है वो श्री कृष्ण की उपासना में ही लगा हुआ है, अर्थात हम लोगों का मन जो है वो चक्री की भांति कहीं भी भ्रमित नहीं है। तो हम तुम्हारे ये योग साधना का जो गुण है, जो ये योग साधना है, इन्हें भी मान नहीं सकते। अर्थात गोपियों के प्रेम जो है वो दृढ़ता पूर्वक है, मतलब उनके प्रेम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि जो हारिल पक्षी के नाम से उदाहरण दिया गया है, तो दृष्टांत है अलंकार, और चक्री का अर्थ होता है कि बार बार चक्कर लगाने से अच्छा है कि मनुष्य एक आराध्य को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहे। और गोपियां उद्धव से यही कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई हैं, उन्हें अन्य किसी योग ब्रह्म की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ये क्लियर हो गया है। चैप्टर नेक्स्ट के पदों को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।